इश्क हंसाता है, इश्क रुलाता है, इश्क दीवाना यहाँ सबको बनाता है। इश्क बिना कोई चैन न पाता है। दिल लुटिया बना दे, टूटिया बना दे। इश्क न दिल की मानी न मानी, दिल लुटिया बना दे, टूटिया बना दे। इश्क न दिल की मानी। जी हाँ, ये मूवी जो है 2004 में मुस्कान करके एक मूवी आई थी। वाकई आप सोच रहे होंगे कि ये मूवी की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं। तो हाँ, कुछ कनेक्शन इसका है हम जो आज पढ़ाने वाले हैं उससे। गौर से सुनिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इस मूवी में अलका याग्निक और उदित नारायण ने बड़ा ही सुंदर पेशकश अपनी गायकी की थी। इसमें हमने देखा था सारा कुछ सिंपल ही चल रहा था। जब सीक्वेंस क्रिएट हुआ मूवी के अंदर, तो उसमें हुआ क्या, कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हुआ। तो मैंने देखा सिंपल सब कुछ तो चल रहा था, ये कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन क्यों आ गई। फिर अगले पड़ाव में मैंने यह पाया, एक छोटा बच्चा का अभिनय उसमें बड़ा ही प्रभावकारी लगा। उसके दिल में एक होल वाली कोई प्रॉब्लम थी, होल हो गई थी, वो मरने वाला था, मतलब वो नहीं बचने वाला था। तो उस बच्चे के कारण जो है, उस समय की जो मोमेंटम थी सारे दर्शकों के अंदर, मतलब को द्रवीभूत कर देने वाली थी, रुला देने वाली थी। तो वैसी सिचुएशंस को देखने के बाद सारे लोग जो हैं कंपाउंड सिचुएशन में पड़ गए। आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले सिंपल स्थिति थी, सब कुछ सामान्य चल रहा था। ऑब्वियसली रोमांटिकिज्म इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और कोई भी मूवी अगर बनती है तो एक फिक्शन ही होती है, एक किसी न किसी नॉवेल और या किसी न किसी बोल सकते हैं कि फैक्चुअल जो फैक्ट होते हैं, फैक्चुअल जो एसेज होते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही बनाई जाती है। तो वो बच्चा क्या हुआ, उसका सिचुएशन देख करके लोग कंपाउंड सिचुएशन में पड़ गए। तो आप सही सुन रहे हैं, मैं आज आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूं। एक्चुअली इसमें होता क्या है, सपोज कर लो आप, मैंने कल भी काइंड्स बताया था सेंटेंस का, लेकिन कंजंक्शन जो है, जैसे ही सेंटेंस में अपना इन्वॉल्वमेंट लेता है, क्लॉजेस को क्रिएट करता है। और क्लॉजेस क्या करता है, क्लॉजेस जो है सेंटेंसेस को तीन भागों में बांट देता है। अब वो तीन भाग क्या होता है, एक सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा कंपाउंड। इसको हम कुछ अलग तरीके से सीखेंगे। इसमें क्या है, सपोज कर लीजिए आपके घर में, या फिर मेरा ही ले लो, मेरे घर में मेरी तीन बहनें हैं, तीनों हमसे बड़ी हैं। तो पहले की शादी हुई तो जीजा जी आए, तो जीजा जी आए तो वो फाइनाइट वर्ब हो गए। क्यों भाई, अकेले वो उनका जो है सारे लोग आओ भगत में लगे रहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब हम लोग किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। हमने वर्ब में पहले प्रेजेंटेशन दे चुका है आपको। तो फाइनाइट वर्ब जो अपने आप को V1 V2 V3 V4 और V5 में अपने आप को रोटेट कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे बोल दें गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये जो है फाइनाइट वर्ब के फॉर्म होते हैं। ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट, अब दूसरे सिस्टर की शादी हुई तो दूसरे जीजा जी आ गए, दूसरे जीजा जी आ गए, तो अब क्या हुआ कि लोगों का अटेंशन जो है दोनों की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। तो ऐसा नहीं कि उनका इंपॉर्टेंस घट गया, बस लोगों की जो है अटेंशन उनकी ओर, दोनों की ओर बढ़ गया। तो इस स्थिति में क्या हुआ, इस स्थिति में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना। थोड़ा लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, थोड़े लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। और तीसरी से, यानी कि वहां मोर देन वन फाइनाइट वर्ब जब आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब और मोर देन वन फाइनाइट वर्ब जैसे ही आया, मतलब एक से ज्यादा, ऐसे भी इंग्लिश में हो जाते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं, हम लोग समझते हैं इस चीज को। तो वहां पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गया। अब देखिए तीसरी बार क्या हुआ, तीसरे सिस्टर की शादी की बात नहीं कह रहा मैं, यस आप सही सुन रहे हैं, मैं यह बोल रहा हूं कि दूसरी, पहले या दूसरे कोई जीजा जी अपने साथ कुछ दोस्तों के लेके आ गए, तो फ्रेंड्स को लेके आ गया, लोगों के साथ जो है कंपाउंड सिचुएशन बन गया। अब किनकी सेवा करें, जीजा जी का सेवा ज्यादा करें या उनके दोस्तों का ज्यादा करें। अमूमन यहाँ पे ज्यादा लोग उनके दोस्तों की सेवा करते हैं ताकि उनकी भी तारीफ उनसे हो जाती है। तो
ये जो कंपाउंड सिचुएशन बनता है, इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्क करता है। वही तो उनके दोस्त लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं, इसीलिए जो है वहां पे मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वाला सिचुएशन बनता है और हम लोग सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की प्रेजेंटेशन को जान पाते हैं। तो ये मैं ऐसा एग्जांपल इसलिए दिया हूं क्योंकि बुक्स में तो सारे इंफॉर्मेशन है, बच्चे भी लेबल हैं उसको पढ़ लेने में, बट हम एग्जाम्पल ऐसा लें जो हमारे सराउंडिंग्स में हो, जो हमारे आसपास रह रहा हो। जो भी ग्रामेरियन जो बुक्स को लिखते हैं, स्पेशली उनके दिमाग में उनके स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल होती है। अपना वो बेहतर प्रयास करते हैं कि जो पाठक हैं, जो बच्चे हैं, उनकी मन स्थिति के अनुसार हम एग्जाम्पल दें। लेकिन हम अगर अपना एग्जाम्पल उसका कंक्लूजन निकाल के खुद से बनाते हैं, दैट बिकम्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। बाय बाय।